हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखाता हूं कि जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, वो न्यूमेरिकल है हमारा, ये रहा। तो दोस्तों जैसा कि आपको अब सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है जिसमें दिया हुआ है कि गिवन टू एट्रीब्यूट्स एक्स एंड वाई, और उसे कुछ वैल्यूज यहाँ नीचे गिवन है, और फिर हमें कहा गया है कि फाइंड द आइगन वेक्टर एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट फ्रॉम द गिवन डेटा। तो हमें दो चीज फाइंड करने के लिए बोली गई हैं कि आप एक आइगन वेक्टर फाइंड करो और प्रिंसिपल कंपोनेंट फाइंड करो इन वैल्यूज के लिए, जो हमें ये एट्रीब्यूट दो गिवन है एक्स और वाई। तो इससे पहले कि मैं आपको इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दिखाऊं, इस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को सॉल्व करने का एक फ्लो रहता है। मतलब इसका अगर न्यूमेरिकल है उसको हमें सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। अगर वो स्टेप्स मैं बोलूँ तो उसको ये भी कह सकते हैं कि वो पीसीए एल्गोरिथम, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। तो फटाफट इसको देख लेते हैं और अपना सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। पहला है गेट द डेटा। डेटा हमें गिवन है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड, सब्ट्रैक्ट द मीन। तो मतलब हर डेटा में से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट करना है। अभी बस आप देखते जाओ, मैं ये स्टेप वाइज न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। थर्ड चीज है कैलकुलेट द कोवेरियंस मैट्रिक्स। फोर्थ है कैलकुलेट द आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिक्स। ठीक है। पांचवा पॉइंट है चूजिंग कंपोनेंट्स एंड फॉर्मिंग अ फीचर वेक्टर। एंड सिक्स्थ इज डिराइविंग द न्यू डेटा सेट। दिस इज आवर फाइनल स्टेप इन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो ठीक है, ये स्टेप्स हमने देख लिए, फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर है, पहले स्टेप में बोला गया था गेट द डेटा। डेटा हमारे पास है पड़ा। सेकंड बात है सब्ट्रैक्ट द मीन। अब मीन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमें मीन कैलकुलेट करना है तो हमें दो एट्रीब्यूट गिवन थे, एक था x और दूसरा था y। अब ये देखो x की ये वैल्यूज गिवन है और ये y की वैल्यूज गिवन है। मैंने क्या करा है, x का और y का दोनों का मीन निकाल के रखा हुआ है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो कि x का मीन आ गया 1.81 और y का मीन आ गया 1.91। डन। सेकेंड स्टेप में बोला गया था कि कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड करो। अब कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होती है हमें नहीं पता। ये देखो सामने जैसे लिखा है, कोवेरियंस मैट्रिक्स होती है कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स एंड कोवेरियंस ऑफ वाई वाई। और ये बता दूं, ये जो कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स है या वाई वाई है, इन दोनों की वैल्यू सेम रहती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को यार कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स निकालना है या फिर कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई निकालना है, तो जैसा आप नीचे देख पा रहे हो, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज समेशन ऑफ दिस गिवन आई टिल एन। मतलब हमारे पास आई की वैल्यू जितनी है, यहां पर अगर हमारे पास एक्स की 10 वैल्यू है तो आई की वैल्यू जाएगी 1 से लेकर 10 तक। ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, हर एक्स की वैल्यू के लिए एक्स के मीन में से सब्ट्रैक्ट करना है दिस वैल्यू, दैट इज एक्स एट आई माइनस एक्स की मीन वैल्यू, वाई एट आई माइनस द मीन वैल्यू ऑफ वाई, और पूरे कंप्लीट का सम निकालने के बाद इसको डिवाइड कर दो n-1 से। n कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स। या नंबर ऑफ टर्म्स अगर काउंट करें हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टर्म्स है हमारे पास इन टोटल। तो इसका समेशन निकालने के बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे n-1, मतलब 10-1 9 से। अब मैं क्या करता हूं, हमें ये c फाइंड करना है, कंप्लीट c। मैं आपको COV कोवेरियंस ऑफ x कॉमा एक्स फाइंड करके दिखा देता हूं और बाकियों का आप कैलकुलेट कर लेना। तो पहले का मैं दिखाता हूं कोवेरियंस ऑफ ये हमारा जो x कॉमा एक्स है, ये कैसे निकलेगा। ये देखो, अब अगर बात होती है हमारे कोवेरियंस ऑफ x कॉमा एक्स की, तो ये रहा हमारा कोवेरियंस ऑफ x कॉमा एक्स। इसका फॉर्मूला जैसे हमने देखा कि एक्स आई माइनस मीन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स आई माइनस द मीन वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई n-1। यहां पे दोनों जगह x x इसलिए लिखा है बिकॉज हेयर वी आर फाइंडिंग द कोवेरियंस ऑफ x एंड x। अगर यहां x और y की बात होती तो यहां एक्स आई माइनस एक्स का मीन
और दूसरी चीज अगर यहाँ y होती तो यहाँ करते yi माइनस y का मीन। ठीक है, अब यहाँ बात है हमारी x, x की, तो हम इसी के फॉर्मेट में देखते हैं। ये हमारी सारी देखो x की वैल्यूज थी, मैंने यहाँ नोट डाउन कर दी है। अब अगर हम करें कि x माइनस x का मीन, तो x के मीन की क्या वैल्यू थी? x के मीन की वैल्यू हमने निकाल ली थी और वो हमारी आई थी ये, x के मीन की वैल्यू हमारी आई है ये 1.81। तो हम क्या करेंगे, हर x की वैल्यू में से x का मीन निकाल देंगे, मतलब घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सारी वैल्यूज एक एक करके आप कैलकुलेट कर लोगे। अब वी हैव टू फाइंड देयर मल्टीप्लिकेशन। तो x माइनस x का मीन इंटू x माइनस x का मीन, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जब आप ये सारी वैल्यूज निकाल लोगे तब आप इस वाले कॉलम की वैल्यूज का सम करोगे, और मैंने ये सम करा है, मेरा आया 5.549। दिस इज द सम। अभी हमारे पास न्यूमरेटर आया है, इस वाले फॉर्मूले का न्यूमरेटर आ चुका है। अब हमें अगर COV x, कोवेरिएंस ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इस समेशन को n-1 से डिवाइड करना है। ये मैंने यहाँ करके दिखा रखा है। तो इसकी वैल्यू आई हमारी 0.6165। गुड है, इतना हम कर चुके हैं। अब हमारा मकसद क्या है यार, हम ये कर चुके हैं। अब हमें जो है फाइंड करना है ये सारी जो बाकी बची हुई चीज थी, मतलब COV x, y, COV y, x, COV y, y। जब ये सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी वो होगी कोवेरिएंस मैट्रिक्स, दैट इज C। ये मैंने यहाँ फाइंड करने के बाद वैल्यूज डाल रखी हैं। अब ये तैयार हो चुकी है हमारी कोवेरिएंस मैट्रिक्स। बाकी सबकी आप फाइंड कर लेना, मैंने ये वाला करके दिखा दिया। बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर ही फॉलो होगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, वो आप जान ही चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हमारा अगला स्टेप जो एल्गोरिथम में हमने देखा था उसमें आया था कि आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना है। बट ये कैसे फाइंड होगा? इसको फाइंड करने का तरीका है C, दैट इज आवर कोवेरिएंस मैट्रिक्स माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0, जहां पर I क्या है? I हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और I उतने ही डायमेंशन का रहेगा जितने डायमेंशन का हमारा कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। जैसे अगर हमारा यहाँ कोवेरिएंस मैट्रिक्स 2x2 का है तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स I भी 2x2 का ही होगा। अगर हमारा इन केस द कोवेरिएंस मैट्रिक्स इज ऑफ 3x3 डायमेंशन, देन आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल आल्सो बी ऑफ 3x3 डायमेंशन। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है। और एक चीज और बताता हूं, ये जो C माइनस लेमडा है, इसको अगर मैं ज्यादा और स्पेसिफिकली बोलूं तो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसके डिटर्मिनेंट को इक्वेट करना है हमें 0 से। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये कैसे जाएगा, हम पहले इस लैम्डा को आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ये लैम्डा 0 0 लैम्डा। तो अब आप क्या करो, 0.6165 माइनस दिस लैम्डा, 0.6154 में तो 0 ही गया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले में से भी 0 जाएगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 0.6154 सेम टू सेम रहेगा। इस वाले में से 0.71 माइनस लैम्डा, जैसा कि हमने यहां लिख दिया। अभी आ गई हमारी ये चीज। अब हमें करना क्या है, हमें इस वाली मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 0 से इक्वेट करना है। डिटर्मिनेंट यार क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज, अगर इस मैट्रिक्स को आप मानो कि दिस इंटू दिस माइनस दिस क्रॉस दिस, मतलब ये जो है हमारा, ये दोनों टर्म है, ये वाला और ये वाला, इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहां इक्वेशन को ओपन कर दिया है, 0.6165 मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड कंप्लीट या मैंने माइनस करा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये इक्वेशन को आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके लैम्डा की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। क्यों निकल के आएंगी 2 वैल्यू? क्योंकि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो इस केस में आपके पास 2 वैल्यू आएंगी। ये देखो अभी हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है इक्वेशन की। अब आप अगर लैम्डा की वैल्यूज निकालोगे तो 2 वैल्यू निकल के आएंगी। पहली आई
0490, सेकेंड आई 1.2840। अब ये दोनों क्या चीज है, ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आइगन वैल्यूज हैं। अब हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, जिनको आइगन वैल्यूज कहते हैं। नाउ यूजिंग दीज आइगन वैल्यूज वी विल कैलकुलेट आवर आइगन वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने लैम्डा 1 से। तो लैम्डा 1 का यूज करके हम करेंगे क्या कि जो यार हमारी मैट्रिक्स थी ना, ये वाली कहाँ गई, मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारी मैट्रिक्स है। देखो अब हमें करना क्या है, ये एक एक करके हम लैम्डा की वैल्यू उठाएंगे, हमारे आइगन वेक्टर की वैल्यू, और इस वाली मैट्रिक्स में डालेंगे और आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो हम पहले लैम्डा 1 के लिए देखते हैं इसे। तो इस वाली मैट्रिक्स में हमने लैम्डा की जगह लैम्डा 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, ये ऐसे लिखा है, दिस मैट्रिक्स इंटू x1 y1 इक्वल टू 0। अब यहां पर दो इक्वेशन बन के आएंगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5674 प्लस 0.6154 इंटू y1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बन के आएगी इस वाली रो को, जो ये रो है, इसको इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके, तो आएगी 0.6154x1 प्लस 0.6674 इंटू y1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए जो अपनी x1 की और y1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप पहली वाली क्वेश्चन को देखो, ये पहली वाली क्वेश्चन, तो इससे हमने क्या करा, y1 की वैल्यू फाइंड कर ली, माइनस 0.5674 डिवाइडेड बाई 0.6154 इंटू x1। ये हमारी y1 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई, x1 को x1 ही रहने दिया, तो हमने क्या करा, ये फॉर्मूला यूज करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। उसकी जगह पे हमने x की और y की वैल्यू पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये हमारा बन गया है x1 का स्क्वायर प्लस दिस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा, तो हमारी x1 की y1 की एक वैल्यू निकल के आई। उसी तरह हमने ये सेम प्रोसीजर जैसे यहां पर करा था, सेम प्रोसीजर करा हमने अपनी लैम्डा 2 जो सेकेंड आइगन वैल्यू है, उसके लिए सेम टू सेम प्रोसीजर करा। यहां पर हमने इस वाले में लैम्डा 2 की वैल्यू डाल के इस जगह पर ये इक्वेशन फॉर्म कर ली हमारी मैट्रिक्स, और इससे भी सेम टू सेम दो इक्वेशन बन के आई हमारी, और सेम फॉर्मूला यूज करके एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हमने x2 y2 की दो वैल्यू कैलकुलेट कर ली हैं। अब हुआ क्या, ये जो दो वैल्यूज निकल के आई हमारे पास, दो सेट निकल के आए, x1 y1 x2 y2, यही हमारे आइगन वेक्टर है। अब हमारे पास हमारे आइगन वेक्टर आ चुके हैं। नाउ वी हैव आवर आइगन वेक्टर्स, और हमने अब इसको ऐसे लिख लिया, x1 y1 x2 y2। देखो 0.7351 माइनस 0.6778 एंड सेकेंड वन इज 0.6778 एंड 0.7351। अब हम अपना आइगन वेक्टर भी ढूंढ चुके हैं। अब हमने मेन सब्ट्रैक्ट कर लिया, आइगन वैल्यूज फाइंड कर ली, आइगन वेक्टर फाइंड कर लिया। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है प्रिंसिपल कंपोनेंट फाइंड करने का। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या होता है, अब प्रिंसिपल कंपोनेंट इस केस में हमारा होगा जिस लैम्डा की, जिस आइगन वैल्यू की आइगन वैल्यू ज्यादा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो भी आइगन वेक्टर आता है उसी को हम बोलेंगे हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो हुआ क्या, हमारे पास जो लैम्डा की दो वैल्यू हैं, कौन कौन सी हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यू, ये है हमारी दो लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा 1 लैम्डा 2। लैम्डा 2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, क्लियरली विजिबल है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इस हमारी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा आइगन वेक्टर है वो है ये वाला। तो यही वेक्टर हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट भी बन जाएगा। सो दिस इज ओनली आवर प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड वी आर डन विद आवर सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस न्यूमेरिकल। होप
you like the video, so please like, subscribe and share, and thank you for watching this video.